निगरानी विभाग की तरफ से एक बड़े अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई के बाद बड़ा माल भी हाथ लगा है। जी हां, आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर और पटना दो जगहों पर उनके आवासों पर ये छापा पड़ा है। ये भी जानकारी दे दें कि ये डीटीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रजनीश लाल, जिन पर शिकंजा कसा गया है निगरानी विभाग की तरफ से। आय से ज्यादा संपत्ति का यह मामला है। निगरानी विभाग ने डीटीओ रजनीश लाल के पटना और मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर छापेमारी की है। छापेमारी चल रही है। डीटीओ के सिर्फ पटना स्थित आवास से 50 लाख रुपए से ज्यादा नगद और लाखों के स्वर्ण आभूषण, बिस्कुट भी बरामद हुए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा इलाके के दाऊदपुर कोठी स्थित घर से 37,000 नगद, बैंक पासबुक और LIC के कागजात बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 9 मार्च को डीटीओ रजनीश लाल को मुजफ्फरपुर और छपरा का एक साथ दो जिले का प्रभार सौंपा गया था। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पटना और मुजफ्फरपुर दोनों ही जगहों पर यह छापेमार कार्रवाई जारी है। और ये आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुजफ्फरपुर में जो रेड डाली गई है निगरानी विभाग की तरफ से, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये कितना अथाह संपत्ति, अकूत संपत्ति हासिल की गई थी और साफ तौर पर आय से ज़्यादा संपत्ति का यह मामला है। आपको ये भी बता दें कि पटना स्थित आवास से 50 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के आवास की हैं। परिवहन विभाग में कार्यरत डीटीओ रजनीश लाल, जिन्हें मुजफ्फरपुर के साथ साथ छपरा में भी काम सौंपा गया था, एडिशनल प्रभार इनको दिया गया था और यहाँ से भी बड़ी बरामदगी इनके घर से हुई है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा इलाके के दाऊदपुर कोठी स्थित घर से 37,000 रुपये नगद मिले हैं। बैंक पासबुक सीज की गई है, LIC के कागजात बरामद हुए हैं। इसके अलावा और भी कैश और आभूषण यहाँ से बरामद किए गए हैं। ये रजनीश लाल नाम है। ये डीटीओ के पद पर पदस्थापित है मुजफ्फरपुर में। अतिरिक्त प्रभार में छपरा के हैं। इतना ही है इनके बारे में। बरामदगी के बारे में बता, करीब 50 लाख रुपए के आसपास बरामदगी है और सर्च जारी है। सर्च पूर्ण होने के बाद बताया जाएगा। के अलावा कई जगहों पे छापेमारी चलने की बात, 3-4 जगह छापामारी की बात है। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़े हैं, उनसे इस बारे में और जानकारी लेंगे। क्या कुछ जानकारी अभी तक मिली है, क्या क्या हासिल यहाँ पर कर लिया गया है जहाँ आपकी नज़र है? बिल्कुल रविंद्र, देखिए ये रजनीश लाल डीटीओ है जो मुजफ्फरपुर में तैनात थे और अतिरिक्त प्रभार छपरा के थे। और चूंकि ये विजिलेंस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि इनके यहाँ जो है काफी जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उसको लेकर के छापेमारी किया गया। जो कि पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के RMS कॉलोनी में कश्यप सुमन पैलेस है, जो अपार्टमेंट के 106 जो रूम कमरा है उसमें रेड किया गया, जिसके बाद वहां पे तकरीबन 50 लाख रुपए के आसपास जो है नकदी बरामद किए गए हैं। उसके साथ ही ऑर्नामेंट्स जो है तकरीबन लाखों रुपए के हैं। उसके साथ कई ऐसे कागजात बरामद किए गए हैं। साथ ही पटना कंकड़बाग में ही कई ऐसे जगहों पे इनका फ्लैट की जानकारी मिली है, जहां पे निगरानी की टीम जो है वो छापेमारी अभी भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, चूंकि जिस तरीके से तत्कालीन जो है बात होती है कि कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, उसको लेकर के रेड जो चलता है, तो उसमें एक लगातार शिकायत मिल रही थी रजनीश लाल के पास कि इस तरीके का मामला सामने है और इसी को लेकर के रेड किया गया, जिसमें लाखों के रुपए जो है बरामदगी की बात सामने है। फिलहाल अभी तक जो है स्पष्ट इतना ही हुआ है। जो यहाँ के DSP है, तकरीबन 2 DSP और कई पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और उन लोगों ने साफ स्पष्ट किया है कि अभी फिलहाल जो है नोटों की गिनती, उनकी मशीन जो है SBI से मंगाया गया है और उसके बाद नोटों की गिनती अभी शुरू है और हो सकता है इसके आगे भी काफी रुपए बरामदगी की बात सामने आ रही है। जी, और ये कुछ जानकारी लग पा रही है जैसा मुजफ्फरपुर में ये तैनात थे, इसके साथ साथ छपरा का भी इनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। इससे पहले कहाँ कहाँ पर इनकी ड्यूटी लगी थी जहाँ इन्होंने मलाई काटी है? बिल्कुल, देखिए ये अभी तक तो जो स्पष्ट जो जानकारी मिल रही है, चूंकि पूर्व से इनके ऊपर जो है ना एक शिकायत जो है कई लोगों ने किया था और उसी को लेकर के निगरानी नजर बनाए हुए रखी थी। फिलहाल जो जानकारी जो मिल रही है, जो मुजफ्फरपुर में तैनात थे, उसके बाद अतिरिक्त जो प्रभार था छपरा का, उसके बाद ही ये जो है छापेमारी की गई है। क्योंकि इसमें इन्हीं के जो जानकारी, जो सबसे बड़ी जानकारी है कि इन्हीं के एक व्यक्ति के द्वारा जो सूचना दी गई निगरानी के पास और उसके द्वारा जो रेड किया गया, उसके बाद जो है यहाँ पे रुपए की जो है नकदी रुपए की बरामदगी की गई है। जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मुजफ्फरपुर से भी जुड़ चुके हैं और मनोज हमारे साथ हैं। मनोज, ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई,
मेज़ बिछी हुई है सोफे के सामने और वो भरी हुई है पूरी तरह से। आभूषण है, नकदी है, क्या कुछ है। ये तो साफ हो रहा है कि अपनी कमाई से तो इन्होंने अर्जित नहीं किया है। कितने दिनों से यहाँ पर तैनात थे और ऐसा क्या कारनामा इन्होंने कर दिया कि मुजफ्फरपुर के साथ साथ इनको छपरा का भी कार्यभार सौंप दिया गया था? जी बता दें आपको कि डीटीओ रजनीश लाल 9 मार्च से ही मुजफ्फरपुर और छपरा दोनों के कार्यभार में चल रहे थे और लगातार अधिकारियों को कंप्लेन था कि इनके द्वारा और इनके सहकर्मी जो जूनियर अधिकारी हैं, जो जूनियर उनके जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा लगातार जो है वो वसूली का कारोबार चल रहा था। फिलहाल जो निजी आवास में यहाँ मुजफ्फरपुर डीटीओ रजनीश लाल रहते थे, उनके निजी आवास से 37,000 रुपये कैश, 2 बैंक का पासबुक और 4 LIC पेपर के साथ साथ कई अन्य कागज जो है वो निगरानी की टीम ने अपने साथ ले गई है। और अभी आपको ताज़ा जानकारी बता दें कि डीटीओ कार्यालय जो मुजफ्फरपुर में है, वहाँ पे निगरानी की 10 सदस्यीय टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। अब यहाँ से क्या कुछ ले जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ा जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था, जो मनोज, मैं आपको रोकते हुए ये एक आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जब भी किसी सरकारी दफ्तर में अमूमन जाते हैं और कोई रिश्वत की मांग करता है तो उससे कहा जाता है इतना क्यों मांग रहे हो, तो वो कहता है कि ऊपर तक देना होता है। जब ऊपर वाले के पास इतना है तो नीचे तक क्या कुछ हो रहा होगा, ये भी निगरानी के लिए अब जांच का विषय है। जी बिल्कुल कहा जा सकता है कि इससे पहले भी आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में ही इससे पहले भी डीटीओ ऑफिस के कई कर्मचारियों पर ऐसा आरोप लगा है, जांच भी हुई थी, लेकिन कार्रवाई के बदले उनको जो है वो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन लगातार इस तरह की हरकत है जो खास करके बालू हो गया और ये फिटनेस उटनेस के नाम पर जो लिया जाता है, और रात को जो खासकर गाड़ी को जो चेक किया जाता था, दिल्ली वाला जो उसको जो चेक किया जाता, तो कहीं ना कहीं जो एक कहा जाता है कोर्ट के खिलाफ जो ये लोगों का मिशन था, ये सरकार के खजाने के भरने के बजाय ये अपना खजाना भरने में लगे थे, जिसका परिणाम है कि आज निगरानी विभाग में छापेमारी। इधर दूसरी लाइन पर संजय से भी एक सवाल लूंगा, पटना से मौजूद है संजय। एक कोई व्यक्ति जो तनख्वाह उसको सरकार से मिल रही है वो बचत करता है उस हिसाब से, लेकिन इन साहब के पास मुजफ्फरपुर में भी अपनी प्रॉपर्टी है, अपना घर है, पटना में भी है, और न जाने पता नहीं अभी जब धीरे धीरे चीज़ें खुलेंगी तो कहाँ तक खुलेंगी। और कुछ क्या जानकारी आपको मिल रही है अपने सोर्सेज से? बिल्कुल रविंद्र, चूँकि जो अभी मुजफ्फरपुर रिपोर्टर भी वहाँ पे मौजूद है, उन्होंने जो बताया है बात सही है कि चूँकि जो काली कमाई है वो काली कमाई साफ तौर पे दिख रही है, क्योंकि जितने रुपए बरामद किए गए हैं, जबकि सरकारी रुपया उनको मिलता है, जो उनके वेतन होते हैं, उसके बाद इस तरीके का काम करना, और चूँकि खुलेआम जो रुपया लेना, यहाँ तक ये भी जानकारी है कि जो उसका ड्रॉवर है वो खोल दिए जाते हैं, इवन कि उनके जो व्यक्ति कुछ लोगों को रखा जाता है और डीटीओ में के जो कर्मी होते हैं उन लोगों को भी रखा जाता है। उसके बाद इस तरीके का रुपया जो है काली कमाई का वो वसूली करते हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि निगरानी ने जो काम किया है वो स्पष्ट हो गया है कि इनके पास जो सूचना मिली थी उसके बाद ये लाखों रुपए की बरामदगी, और उसके साथ साथ इतने रुपए इनके जो जेवरात है वो बरामदगी, उसके साथ कई ऐसे LIC और कई से कागजात बरामद हुए। तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा हुआ ये है, लेकिन ये कह सकते हैं कि निगरानी की बड़ी सफलता कही जा सकती है कि इतने रुपए बरामद की है। जी संजय, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा आपका, और मनोज आपका भी धन्यवाद। और चूंकि अधिकारी बड़े हैं, माल ज़्यादा बड़ा इनके हाथ घर से मिल रहा है, ठिकानों से मिल रहा है, और कार्रवाई भी लंबी चलेगी। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी की थी इस सपने के लिहाज से की थी, ये सपना सोचकर की थी कि नोटबंदी करने से जो भी काले कुबेर